हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे पेटीएम स्टॉक का। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो इसको बस फंडामेंटल एनालिसिस के तरह समझना एंड स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं। एंड हम डीप डाउन जाएंगे एंड पेटीएम में कैसा क्या चल रहा है हम देखेंगे। सो मैं क्विकली अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन एंड हम देखते हैं पेटीएम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड सो आई थिंक अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा प्रॉपरली। ये है पेटीएम का। अगर आप देखोगे इधर रेवेन्यू का फ्लो, जो आप देख सकते हो कि फ्रॉम 3 to 32 करोड़ अभी 8084 करोड़, अराउंड क्लोज टू $1 मिलियन का रेवेन्यू पहुंच चुका है। एंड उसका ईयर ऑन ईयर CAGR है 14.5% पर एनम, दैट इज क्लोज टू 15%। एंड एनालिस्ट्स आर प्रोजेक्टिंग कि कैलेंडर ईयर 27, दैट इज दिसंबर 2027 तक वो 16% पर एनम में ग्रो करेगा। एंड ये है उसका रेवेन्यू का फ्लो। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड देखो आप, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इबिटा मार्जिन स्लाइड पे आओगे, पेटीएम 22.1% इबिटा पॉजिटिव हो चुका है। एंड इधर आपको बिल्कुल ये समझ आ रहा होगा कि कैसे फ्रॉम अ लॉस मेकिंग कंपनी पेटीएम पॉजिटिव हो चुका है एंड अभी प्रॉफिट्स करने लगा है 22.1%। यस, एंड दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। इसीलिए द स्टॉक हैज बिन व्हाट 56% अराउंड वो बढ़ चुका है एक साल में। एंड 30% अराउंड कंपाउंड किया है इन द लास्ट 3 इयर्स। एंड CAGR आपको मिल जाएगा उधर। EBITDA मार्जिन्स बिग थम्स अप, पॉजिटिव हो रहा है। एंड 5.4 2.7% टिकटिंग बिजनेस बेच दिया है उन्होंने टू जोमेटो एंड अभी 22.1% में पहुंच चुका है। नाउ वी कम एट ईबिट मार्जिन। ईबिटा और ईबिट में क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो होता है वो भी माइनस हो जाता है। तो अभी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज हमारा ईबिट मार्जिन। So Paytm's EBIT margin has improved by around 12,965 BPS. That is very impressive, from a negative 114.8% in FY18 to 14.8% positive EBIT margins. So this is also a very good thumbs up for the company. -7% से 14.8% हो चुका है पेटीएम। एंड इधर हम आएंगे अभी पैट मार्जिन में। पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी नेगेटिव है, -2.2%। आपको वो बोलेंगे कि दे आर नेट इनकम पॉजिटिव, बट ये पैट मार्जिन में दे आर -2.2%। बट स्टिल देर इज अ गुड ग्रोथ फ्रॉम -22.2% से वो 2.2 नेगेटिव। यहाँ पे भी आप देख सकते हो -2.2% पैट मार्जिन तक पहुंच चुका है। एंड पेटीएम में ऐसा क्या हो रहा है अभी हम जानेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो। कॉस्ट में वो कैसे एफिशिएंसीज लाया है मैं अभी दिखाऊंगा आपको इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो दिस इज पैट मार्जिन अपार्ट फ्रॉम अदर इनकम। अदर इनकम करके पेटीएम के एक इनकम स्टेटमेंट में आप देखोगे, वहां पे ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सारे इंटरेस्ट इनकम पेटीएम अर्न करता है। हमारा क्या होता है, अगर एक बिजनेस मान लो कि शर्ट एंड पैंट बेचने में है एंड वो एफडी से पैसे कमा रहा है, इज दैट पैसा अर्न फ्रॉम देयर कोर ऑपरेशंस? नो, राइट। उसको हटा के एक बार देखना चाहिए कि अगर मैं वो इनकम को हटा दूं, सो उसके बाद क्या वो स्टिल पॉजिटिव पैट मार्जिन में काम कर पाएगा? वेल, पैट मार्जिन वाज नेगेटिव एंड इधर आप -13.3% देखोगे। बट इन केस ऑफ पेटीएम, पेटीएम क्या करता है ना, उसके 3 मेन डिविजन्स है। एक है सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मर्चेंट्स, जो आप देखते हो ना, वो जो बॉक्स, वहां से मर्चेंट लोग उनको 120 150 रुपीज पर मंथ देते हैं, ऐसा टाइप का डिफरेंट डिफरेंट। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन में पेमेंट गेटवेज में वो लोग सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाते हैं। एंड ये हो गया ऑफलाइन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मर्चेंट्स। एंड सेकंड इज लोन डिस्ट्रीब्यूशन। पेटीएम क्या करता है ना, एक एग्रीगेटर की तरह काम करता है। एसबीआई एंड एक कस्टमर को वो जुड़ा देता है, तो बीच का कुछ कट वो रख लेता है। क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो गया, सो दे एक्ट एज एन एग्रीगेटर। एग्रीगेटर क्या करता है ना, पेटीएम इन दोनों को जोड़ता है एंड देन वो पैसा कमाता है। And third is sales and marketing and advertising, that they run and they earn some premiums on it. Some revenue stream is also generated from that particular segment of Paytm's business. But the main business जो अच्छा मार्जिन देता है उनको इज द लोन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लोन डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट में भी ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द CEO विजय शेखर शर्मा। आप उनका कॉन कॉल भी जाके सुन सकते हो।
सो यहाँ पे पेटीएम का मैंने पैट मार्जिन अपार्ट फ्रॉम अदर इनकम स्टडी किया है, मतलब अगर मैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आता है उसको हटा के देखूं तो क्या पेटीएम पॉजिटिव है, बट स्टिल पॉजिटिव नहीं है। माइन ऑब्वियसली लॉसेस थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने इनकम हटा दिया, राइट। सो नेगेटिव 13.3% हो जाएगा। एंड अगर आप अदर इनकम को ऐड करके देखोगे देन -2.2% में आपको पेटीएम का पैट मार्जिन दिखेगा। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं उसके कॉस्ट लाइन आइटम्स पे। पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, हम जो पेमेंट करते हैं, जो जाके हम मर्चेंट्स को देते हैं, जैसे कोई किराना शॉप में हम गए, वहां पे पेटीएम में 1,000 रुपए प्राप्त हुए, वो जो आया उसको प्रोसेस करने में उनको कितना परसेंट लग रहा है, इज 29.7% ऑफ द रेवेन्यू। आप ये कंटिन्यूअसली देख सकते हो कि पेटीएम में क्या हो रहा है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज धीरे धीरे काम करेगा, दे आर स्क्वीजिंग आउट मनी फ्रॉम देयर कॉस्ट लाइन आइटम्स। एंड यहाँ पे धीरे 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 दे आर going down on their costs, which is a very good thumbs up. Hence we can see कि EBIT margin में they are positive and Paytm processing charges भी कम हुआ है। मार्केटिंग एंड प्रोमोशनल स्पेंड, पहले आप देख रहे होंगे कि कितने एडवर्टाइजमेंट्स आते थे कि पेटीएम करो करके, बट अभी वो सारे एडवर्टाइजमेंट्स इतना वो रन करने की उनको नीड नहीं है, क्योंकि उनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, दैट इज जीएमवी, दैट इज टोटल कितना लाख करोड़ का पैसा बस ट्रांसफर हुआ है, दैट इज अराउंड 1 to 2 लाख करोड़, मैं भूल रहा हूँ, नॉट द एग्जैक्ट नंबर, मुझे अभी याद नहीं है, बट यस। तो दैट दे एक्ट कि वो फ्री कर देता है, हमारे लिए फ्री कर देता है। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम अगर आएगा तो मर्चेंट देखेंगे कि पेटीएम लोग यूज करें तो दे विल बाय द पीओएस डिवाइसेस, वहां से दे विल चार्ज सब्सक्रिप्शन। आप बिजनेस मॉडल समझो, सब्सक्रिप्शन चार्ज किया मर्चेंट से, एंड फिर जो लोग पेटीएम यूज करते हैं वो लोन अगर ढूंढेंगे, हमारे जैसे लोग उनके साथ जुड़ के लोन लेंगे। लोन बैंक से क्यों ले ही लेंगे एंड पेटीएम से क्यों लेंगे? पेटीएम से इसीलिए लेंगे क्योंकि पेटीएम बहुत जल्दी लोन दे देगा आपको, बिकॉज एक बैंक के पास आप जाओगे, सारे प्रोसेसेस करोगे, उसके उससे बेटर है ना कि आप डायरेक्ट पेटीएम से जुड़ो। थोड़ा सा आपको 1-2% ज्यादा लगेगा, बट पीपल वांट फिजिबिलिटी ओवर सम डिफिकल्टी, राइट। सो वो जाके फिर पेटीएम से पैसा उठाते हैं। सो दिस इज द मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस ऑफ पेटीएम, जो कि बहुत नीचे गया है, -24% पर एनम से नीचे गया है ईयर ऑन ईयर, एंड अभी 6.3% पे स्टैंड करता है इन द लास्ट। एलटीएम का मतलब लास्ट 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की लास्ट 12 मंथ्स में कैसा परफॉर्म किया है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर क्लाउड एंड डेटा, जो वो डेटा प्रोसेस करते हैं, इतना डेटा स्टोर करते हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ उनको कॉस्ट लगेगा, राइट। तो ये उसका कॉस्ट है, तो 9.3% से इन द लास्ट ईयर, इन फिजिकल ईयर 24, दैट इज मार्च 24 फिजिकल ईयर इज फॉर द इंडियन कंपनीज, एंड पेटीएम रिपोर्ट करता है मार्च पे। तो इस बार मार्च 26 जब आएगा तो फिर वो FY25 बन जाएगा, क्योंकि 9 मंथ्स ऑफ 2025 इज दैट। तो अभी एलटीएम है क्योंकि वो लास्ट 12 मंथ्स है। तो सॉफ्टवेयर क्लाउड एंड डेटा, ये जो उनका कॉस्ट लाइन आइटम है, ये भी नीचे जा रहा है। वेल यू सी, पेमेंट प्रोसेसिंग नीचे जा रहा है, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल नीचे जा रहा है, सॉफ्टवेयर क्लाउड एंड डेटा, ये तीनों लाइन आइटम्स कॉस्ट के नीचे जा रहे हैं, विच इज कंट्रीब्यूटिंग देयर प्रॉफिट्स। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब कि जो पेटीएम में एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट्स उनको कितने पड़ रहे हैं, 34.3%, एक नीचे आया है, डिप है 34.3%, बट उनका एम्प्लॉयज हायरिंग अगर आप देखोगे वो नंबर बढ़ा है, तो ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर पा रहे हैं वो, बट कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है। सो कॉस्ट के साइड पे अगर आप पेटीएम को जज करोगे, चारों कॉस्ट लाइन आइटम्स कम हुए हैं एंड उनके प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर पेटीएम। ये आपका पर्सनल एक्सपेंस पे मैंने डीप डाइव किया है। पहले क्या लगता था ना, सीटीसी, अगर सीटीसी टाइप आप समझ लो, पेटीएम को 13 लाख रुपए एक एम्प्लॉय के पीछे खर्च करने पड़ते थे। अभी 2024 मार्च का, फिजिकल ईयर 24 का, बस 8 लाख रुपए वो खर्च करते हैं, बट काम उतना होता है, रेवेन्यू उससे ज्यादा होता है। वेल आप देख सकते हो हाउ बिग अ पॉजिटिव दिस इज फॉर पेटीएम, कि कम पैसों में एम्प्लॉय को रख लेता है एंड रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर लेता है। वेल एंड द राइट साइड इज एफटी पर करोड़, मतलब 1 करोड़ रेवेन्यू करने के लिए कितने एफटीज चाहिए। एफटीज कम हो गए तो अभी 1 करोड़ रेवेन्यू करने के लिए ज्यादा चाहिए होंगे, तो ये बढ़ रहा है। वेल बट ये कम हो रहा है, वी कैन नाउ इग्नोर दिस एफटी पर करोड़, बट पर्सनल एक्सपेंस पर एफटी पे हम
फोकस कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस पर एफटी में 8.35 लाख तक आ चुके हैं वो। उसके पहले साल था 10 लाख, अभी 8 लाख। एंड कॉस्ट में काफी एफिशिएंसीज पेटीएम में बढ़ चुका है। दे आर ट्राइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड इवेंचुअली देयर गोल इज टू बी अ फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी। वेल, अगर आप मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, अगर ये पेटीएम का एनालिसिस आपको पसंद आया, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट मैं कौन सी कंपनी का एनालिसिस करूं, कि आपको ऐसे ही कम टाइम में आपको सब समझ आ जाए कि एग्जैक्टली कंपनी में हो क्या रहा है। Well, the story on Paytm is, if they want to improve their revenue more, they will get it from the loan distribution and subscription. Well, ऐसे ही क्विक अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर लो। क्विक एनालिसिस अगर आपको पसंद आया देन डेफिनेटली फॉलो करो एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी में एनालिसिस करके आपको बताऊं। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।